नमस्कार। मैके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। विज्ञान का तर्क बड़ा या लोक विश्वास का सामर्थ्य, इसी द्वंद्व को प्रकट करता है हिंदी के सुप्रसिद्ध गद्यकार श्री धर्मवीर भारती का संस्मरण काले मेघा पानी दे। आज के इस वीडियो में हम इसी रचना का सारांश पढ़ने जा रहे हैं, तो लीजिए पेश है यह प्रस्तुति। लेखक श्री धर्मवीर भारती लिखते हैं कि ज्येष्ठ माह के भीषण गर्मी के 10 दिन के बाद आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत गया है, लेकिन आसमान में बादल की एक रेख भी नहीं है। वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत दयनीय हो गई है। ऐसे में गांव में 10-12 वर्ष से 16-17 वर्ष की आयु के नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। सिर्फ जांगिया या लंगोटी पहने ये लड़के गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते गलियों में निकल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती हैं। इस मंडली को लड़के इंद्र सेना कहते हैं, तो गांव वाले मेंढक मंडली। ये संवेद पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। मंडली जिस घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी, तो उस घर में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। ये वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राही त्राही करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था। खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी। लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे। पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ भी विफल हो जाते, तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए गए पानी को इन लड़कों पर क्यों फेंकते हैं। लेखक इसे अंधविश्वास बताते हुए कहता है कि इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर ये सेना इंद्र की है, तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। लेखक स्वयं मेंढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी था तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, जिसमें समाज सुधार का जोश ज्यादा ही था। उसे सबसे ज्यादा कठिनाई अपनी जीजी से होती थी, जो उम्र में उसकी मां से बड़ी थी। वे लेखक से बहुत स्नेह रखती थी और सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों से पूरा करवाती थी, ताकि लेखक को उनका पुण्य मिले। लेकिन लेखक ये सब बेमन से करता था। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी, पर उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों और डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा और शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू और मठरी भी नहीं खाई। जीजी ने पहले गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे, तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। जीजी कहती है कि ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता।
त्याग वह है जो अपनी जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे भले ही पस्त हो गया, पर अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, मगर वह अभी भी अनपढ़ है। जीजी फिर समझाती है कि किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काली मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। ये आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, और यही सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि ये बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद को नहीं आंकते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बेल प्यासे ही रह जाते हैं। कोई नहीं जानता कि यह स्थिति कब बदलेगी। तो ये थी आज की प्रस्तुति, काले मेघा पानी दे का सारांश। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।